नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेस न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 13 दिसंबर बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। नोबल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी ईरान में गिरफ्तार। नोबल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके हामियों ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि हाल ही में मुश्तबा हालात में इंतकाल करने वाले एक इंसानी हुकूक के वकील की यादगार पर हाजिरी के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक एक गैर सरकारी तंजीम ने भी गिरफ्तारी की इत्तला दी है। ताहम ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए उम्मीद पोर्टल की मोहलत में तोसी। तेलंगाना में 3 महीने और आंध्र प्रदेश में 6 महीनों की मोहलत। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में इंदराज की आखिरी तारीख में 3 महीने की तोसी के अहकाम जारी किए हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 महीनों की तोसी की दरख्वास्त की गई थी, ताहम फिलहाल 3 महीनों की मोहलत दी गई। फैसले की तहरीरी कॉपी 15 दिसंबर को मौसूल होने की तवक्को है, जिसके बाद मजीद तफसीलात जारी रहेगी। सौतेले बाप के हाथों मासूम बेटे का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई दिल दहला देने वाली खौफनाक कत्ल की वारदात। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत गाजी मिल्लत कॉलोनी में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक जालिम सिफत सौतेले बाप ने मामूली सी बात पर अपने मासूम बच्चे को सड़क पर पटक कर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद असगर के खिलाफ मुकामी लड़के ने गाली देने की शिकायत की थी, जिस पर असगर का सौतेला बाप इमरान बरहम हो गया और इसने बच्चे को शदीद ज़दोकोब करके इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके नतीजे में लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की हालत इंतहाई ज़्यादा नाजुक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन खालिदा जिया की हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। इन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। खालिदा जिया गुज़िश्ता पिछले कई हफ्तों से राजधानी ढाका के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा। मुस्लिम दुकानदारों पर हमला करके ज़दोकोब करने वाले शरपसंद गुंडों को बीजेपी रहनुमाओं ने फेलिसिटेट किया। जी हाँ, ये वाकया है मगरबी बंगाल में। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने उन 3 अफराद को बाकायदा तौर पर एजाज से नवाजा, जिन्हें कोलकाता में गीता पाठ प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम फरोशों पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ये 3 अफराद को पुलिस ने मुस्लिम दुकानदारों पर हमला करने के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत से सिर्फ 1000 रुपए के जाती मुकलशे पर जमानत पर रिहा हुए, जिसके बाद इन्हें बेहतरीन पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी करते हुए एजाज से नवाजा गया। रियासत बिहार में एक अनोखा और चौंका देने वाला वाकया पेश आया। एक ही वक्त में तकरीबन 30 से 40 नौजवानों के अचानक ट्रेन के डिब्बे में घुस आने से खौफजदा होकर एक खातून मुसाफिर टॉयलेट में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हुकाम के मुताबिक बिहार के जयनगर की रहने वाली एक खातून हाल ही में जानकी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी। इसी दौरान जब ट्रेन बिहार के कटिहार जंक्शन पर रुकी तो अचानक तकरीबन 30 से 40 नौजवान चीखो पुकार करते हुए डब्बे में दाखिल हो गए। इनकी चीखो पुकार से घबराकर खातून मुसाफिर टॉयलेट में जाकर खुद को बंद कर लिया और रेलवे पुलिस को इस बात की इत्तला दी। शहर हैदराबाद में आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल स्टार मेसी और लोकसभा में कायद हिजबुल इख्तिलाफ राहुल गांधी की आमद के पेश नज़र शहर भर में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बात हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार IPS ने बताई। कमिश्नर ने बताया कि मेसी, राहुल गांधी और रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फलकनुमा पैलेस तक सख्त पुलिस हिफाजती हिसार में रवाना होंगे। इन्होंने कहा कि कोलकाता में पेश आने वाले हालिया वाक़े के बाद पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर है और किसी भी किस्म की कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के डेटा में गैर कानूनी हेराफेरी करने वाली एक मुनज़्ज़िम गैंग का किया गया पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम समेत दीगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के डेटा को रीरूट करके बैरून मुल्क मौजूद सारिफिन के नाम पर कम कीमत पे सब्सक्रिप्शंस हिंदुस्तानी सारिफिन को फरोख्त कर रहा था। इस गैंग की सरगना तनिष्का बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने इसके साथ मजीद 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेसी का कोलकाता में एक जानिब शानदार पैमाने पर इस्तकबाल, वहीं दूसरी जानिब अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक भी ठीक से ना मिलने पर फैंस हुए बड़े पैमाने पर बरहम। अर्जेंटीना की फुटबॉल आइकॉन लियोन मेसी की 14 साल बाद फुटबॉल के दीवानों के शहर कोलकाता वापसी पर इनका शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। शहर में हजारों फैंस अपने पसंदीदा आलमी सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए आधी रात से ही शदीद सर्दी के बावजूद भी डटे रहे। ताहम बाद में स्टेडियम में ये जोश खरोश उस वक्त बदनज़मी और मायूसी में तब्दील हो गया जब शायकीन मेसी की ठीक तरह से एक झलक भी ना देख सके। वोट का सौदा उल्टा पड़ गया, उम्मीदवार ने रकम वापस वसूल कर ली। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात में शिकस्त के बाद एक सरपंच उम्मीदवार ने ऐसा कदम उठाया कि गांव भर में चर्चा होने लगा। वोटर्स में बांटी गई रकम वापस लेने के लिए उम्मीदवार भगवान की तस्वीर हाथ में लेकर घर घर पहुंच गया और लोगों से हिसाब मांगने लगा। ये अनोखा वाकया तेलंगाना के जिला नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल के गाँव अरवानी में पेश आया, जहां पर बीआरएस के ताइदी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले बालाराजू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स में रकम तकसीम की थी, मगर नताइज में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमेश ने इन्हें 450 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।